बच्चों। मैं साधना पांडे अपने सारे बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बेटा आप अपने बोर्ड परीक्षा में मन से लगे होंगे और जो भी हम भेज रहे हैं या जो विद्यालय में अध्यापन हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे होंगे, उसको पढ़ रहे होंगे बेटा। तो आज इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जिनका आपके कोर्स में एक गीत है और श्रद्धामन जो कामायनी का एक अंश है। ठीक है, तो आज इसको हम देखेंगे। पहले थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध संभ्रांत प्रतिष्ठित माने जाने सोहनी साहू परिवार में हुआ था। इनके यहाँ तंबाकू का बिजनेस होता था। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम देवी साहू और भाई का नाम शंभुरत्न साहू था। माता के नाम के बारे में बहुत मतभेद है, कुछ कंफर्म पता भी नहीं है बेटा। और काल की क्रूरता ने इनके साथ बाल्यावस्था से ही अपनी क्रूर कौतुक को दिखाया। 10 वर्ष की मात्र 10 या 12 वर्ष की अवस्था में ये पिता की छत्र छाया इनके सिर से उठ गई और मात्र 15 वर्ष की अल्प वय में ही माता के शोक से संतप्त हो गई। ये इनकी माँ भी नहीं रही। धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेदारियां इन पर आने लगी। कुछ दिन तक तो उनके बड़े भाई ने सारा पारिवारिक बोझ देखा, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी भी असामयिक मृत्यु हो गई। तो फिर इन्हीं के ऊपर सारा आ गया भार। ऐसा कहा जाता है कि इनका 3 विवाह हुआ था और तीनों पत्नियां काल कलवित हो गई, यानी असमय उन तीनों लोगों का भी देहांत हो गया। आंसू इनका विरह काव्य है, लेकिन इन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। बाबू, नाम का गुण जीवन पर, नाम का असर जीवन पर होता है। था नाम तथा गुणा। इनका नाम क्या था? शंकर। शिव जी ने भी विष पिया, इन्होंने भी अपने जीवन भर दुखों का ही विष पिया और दुखों को झेलते झेलते बाद में राजक्षमा रोग से पीड़ित यानी टीबी रोग से पीड़ित होकर इनका भी देहावसान 1937 ईस्वी में हुआ। तो ये छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इन्हीं के नाम पर प्रसाद युग पड़ा, जो बाद में छायावादी युग कहलाया। छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जिसमें ये प्रमुख थे, है ना। छायावाद के बृहत त्रयी में ये प्रमुख है। प्रसाद, पंत, निराला है। लघु त्रयी में 3 लोग हैं, जिसको मैं वर्मा त्रयी के नाम से मैंने एक ट्रिक बनाया है: महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा। तो ये बृहत त्रयी में थे बेटा। इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो तीनों बृहत त्रयी वाले ये लोग, ब्रह्मा प्रसाद जी हैं, विष्णु पंत जी और महेश यानी रुद्र निराला जी को कहा जाता। बड़े फक्कड़ मनमौजी थे ना, डरते नहीं थे किसी को। तो ये सब इनके बारे में जाने। इनकी रचनाएं, इनकी मतलब जो औपचारिक शिक्षा थी, विद्यालय शिक्षा क्लास 7 तक ही हो पाई, 7 तक ही। 7वीं के बाद इन्होंने कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक संकट, पारिवारिक संकट को देखते उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़ दी। घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का इन्होंने अध्ययन किया। उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, मुगल काल थे, अंग्रेज थे, तो उर्दू का भी बोलबाला था उस टाइम में। इन्होंने उर्दू का भी अध्ययन किया और इनकी अधिकतर रचनाएं खड़ी बोली में ही हैं। और इनकी रचनाएं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, है ना। और कामायनी जो एक कालजयी रचना कही थी 1935 में लिखी गई। इसके बाद इनके नाटक भी राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी जो विश्व प्रसिद्ध नाटक की श्रेणी में आता है, ध्रुव स्वामिनी। तो इनके अनेक लिखे गए। महाराणा का महत्व, जन्मेजय का नागयज्ञ, है ना, चित्राधार, बहुत सी रचनाएं हैं। कानन कुसुम, गीति नाट्य, करुणालय जो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। ठीक है, इतना कुछ हम इनके बारे में जाने। और अब हम अपने इस आते हैं टॉपिक पर। गीत। ये गीत साधारण गीत नहीं है, एक जागरण, एक उद्बोधन गीत है। उद्बोधन शैली में लिखा गया है। जागरण गीत आपके कोर्स में है। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। ये इस गीत के माध्यम से भारतीयों को जगाने की प्रेरणा दे रहे थे, प्रकृति के माध्यम से। इनका प्रिय अलंकार मानविक अलंकार था, जहां प्रकृति का मानव के साथ तालमेल बिठाया जाए, उसकी उपमा दी जाए, उसे प्रकृति को मानव की तरह उसका वर्णन किया जाए। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, है ना, और चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो पुष्प तो बोलता है नहीं, एक मानव मन की कल्पना है।
तो यही कल्पना क्या है, मानवीकरण अलंकार है। गीत, बीती विभावरी जागरी, विभावरी मीन्स रात, तो रात बीत चुकी है, सुंदर प्रभात काल हो गया है, तो रात बीतती है। तो आप भी इमेजिन करिए, पहले इसके भाव को समझिए, कवि क्या कहना चाह रहा है। हम कहेंगे कि छायावाद के प्रवर्तक कवि या छायावाद के विष्णु कहे जाने वाले या छायावाद के चतुष्टय आधार स्तंभों में से प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर जी कह रहे हैं कि रात बीत चुकी है। अंबर मीन्स आकाश, पनघट मीन्स जहां पहले के लोग नदियों से पानी भरते थे ना, तो एक घाट होता था, पानी भरने वाला घाट। तो अंबर मीन्स आसमान रूपी घड़े में, आसमान रूपी पनघट में कौन डूब रहा है, तारा घट उषा नागरी, तारा रूपी घड़े डूब रहे हैं। यानी जब प्रभात होता है, सुबह होती है, तो तारे धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं ना आसमान में, सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं देते हैं। तो वही कह रहा है कवि इसमें कि रात्रि बीत चुकी है और अंबर, अंबर यानी आसमान रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा नागरी यानी उषा रूपी प्रभात रूपी चतुर नायिका उसको डुबो रही है। यानी इस प्रभात काल हो गया, नायिका उठी है और जल लेने गई है और अपने तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबोकर जल भर रही है। ठीक है, यहाँ रूपक अलंकार है। मैंने बताया था ना, जहाँ योजक चिन्ह मिल जाए, जहाँ कर्मधारय समास मिल जाए, जहाँ विशेष विशेष एक साथ मिल जाए, वहां क्या होगा, अंबर पनघट में रूपक अलंकार, उषा नागरी में रूपक अलंकार। ठीक, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। खग मीन्स पंछी, फूल माने उनके वंश गण। सुबह होते चिड़िया चहचहाने लगती है ना बेटा, हमसे आपसे अधिक प्रकृति के बारे में उसकी संवेदना पशु पक्षियों को होती है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि प्रायः जब कुत्ते रोते हैं तो कहते हैं कुछ अमंगल होने वाला है ना। ये क्रियातार्जुनीय हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पांडव कभी वेद मंत्रों के उच्चारण से जगाए जाते हैं, आज वे इस अज्ञातवास में जब जंगल में रह रहे हैं तो सियारिनियों के रोने की आवाज सुनकर उठते हैं। सियारिनियों का रोना भी अमंगल शब्द है ना। सियार होता है ना, सियार, तो उसकी मादा जो है, मादा सियार जो है सियारिन, उसका भी रोना अमंगल सूचक शब्द है। लेकिन चिड़ियों का चहचहाना है ना, ये सब सुबह होते ही, हम 4 बजे आप नहीं उठ पाते हैं, कुछ लोग नहीं उठ पाते हैं, लेकिन पशु पक्षी चहचहाना चिड़िया शुरू कर देती है, गाय अपने टाइम पे उठ जाती है ना। तो हमसे आपसे अधिक बोध पशु पक्षियों को है। तो खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। खग मीन्स पंछी, चारों तरफ पंछी चहचहा रहे हैं, पंछियों का वंश उनके जो है गण, वो चारों तरफ चहचहा रहे हैं। किसलय माने होता है वृक्षों की नई नई जो कोपले हैं, वृक्षों के नए नए कोपल नायिका के आंचल की तरह से हिल रहा है। नायिका कौन है, उषा नागरी, है ना। सुबह होते ही किसलय खुल जाता है ना पत्तियों का सब। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इतना ही नहीं हुआ है, यह जो लतिका है, जो लताएं हैं ना, पेड़ों पर जो चढ़ी हुई है लताएं, ये जो लताएं हैं, यह भी अपने नई मुकुल मीन्स कलियों में नवल रस, नए पराग का संचार करने लगी, उसमें उसको भर लाई। सूर्य का प्रकाश होते सब शुरू हो जाता है ना क्रियाकलाप प्रकृति के। तो कह रहे हैं कि प्रभात होते ही यह लतिका भी जो क्या कहते हैं उसको, जो यह बेल है, जो लता है, यह भी अपने नई नई कलियों में नए नए पराग रस रूपी गागर को भर दी, उसमें नए नए पराग का संचार करने लगी। अधरों में राग अमंद लिए, मंद माने बंद, आ माने रहित, मतलब जो निरंतर चले, जो बंद ना हो। अलकों में मलेज बंद किए, मलेज में चंदन, कि इस नायिका के, जो उषा रूपी नायिका है ना, इसके होठ भी की लालिमा भी अभी बरकरार है, अभी बनी हुई है। जब प्रभात होता है तो प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में लालिमा उठती है ना, वो कवि ने कल्पना की उषा रूपी नागरी जो है, उसके होठों की लालिमा अभी बनी हुई है। तो अधरों में राग अमंद पिए, इस नायिका के होठ भी अभी लाल है, अभी उसमें लालिमा बनी हुई है। अलकों में मलयज बंद किए, अलक मीन्स बाल, केसराज, आपके बालों में जो चंदन है, जो शीतलता, जो सुगंध है, वो भी अभी उसमें समाई हुई है। तू अब तक सोई है आली, आली माने सखी, आंखों में भरी बिहागरी, बिहाग मीन्स होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत।
तो हे सखी, इतना सब कुछ हो गया, प्रकृति जग गई, सब कुछ हो रहा है, और तू अब तक अपनी आंखों में बिहाग यानी अर्धरात्र का गीत भरे आलस में पड़ी हुई है। तू भी उठ जा, प्रभात काल हो गया है। तो कहने का मतलब है कि अय भारतीयों, अब आपके उठने का समय है, जागने का समय है। अंग्रेज अब आपके ऊपर बहुत अत्याचार कर चुके, आपका बहुत धन ले जा चुके, अंग्रेज और मुगल। अब आपको उनसे डटकर सामना करने का समय है, उनके आमने सामने आने का समय है, एकजुट होने का समय। अब तक उन्होंने फूट डालो राज को बहुत कर लिया है ना। ये एक तरह से उद्बोधन शैली में जागरण गीत है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम श्रद्धा मन पर चलते हैं, जो कामायनी का एक अंश है। कामायनी कालजयी रचना है, ये महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है ना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, और बेटा दिमाग में इस समय नहीं आ रहा है, कर्म, ईर्ष्या, ईर्ष्या, संघर्ष, आनंद, ऐसे कुछ करके है बाबू, गलत नहीं बताऊंगी, अभी दिमाग में इस समय नहीं आ रहा है। 15 सर्ग इसमें, प्रथम सर्ग चिंता, अंतिम सर्ग आनंद है, और ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, तीसरा सर्ग जो है आपके कामायनी का। ठीक, श्रद्धा ये उस समय का वर्णन है जब पूरी पृथ्वी एकाणों के सागर में डूब रही थी। अरणों में से होता है समुद्र, और अरड़ा में से होता है नदी। ध्यान दीजिएगा, अरड़ा मीन्स नदी और अरड़ों मीन्स समुद्र। तो पूरा संसार एकाणों में डूबा हुआ था, यानी चारों तरफ जल ही जल था। ऐसा हमने वेद पुराणों में पढ़ा भी है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो चारों तरफ जल ही जल हो जाता है। तो वही है, ये पौराणिक अंश है, पौराणिक कथा का एक अंश है ये। तो जल प्लावन की इसमें घटना है। सब पूरी पृथ्वी जल में निमग्न थी, डूबी हुई थी, कहीं कुछ नहीं था। एक मछली बची थी, उसी पर बैठकर मनु और कुछ जीव जंतु हिमालय की तरफ आए, और वो हिमालय पे आकर एक शिला पर बैठे हुए थे। और बाबू, जिसका सब कुछ खत्म हो जाए, जब पूरा संसार ही समाप्त हो जाए, एक व्यक्ति अकेला बचे, तो वो तो डरा, सहमा, निराश ऐसे तो रहेगा ही, है ना। तो ये वहां बैठे हुए हैं और देख रहे हैं सब कुछ। उस पर्वत प्रदेश में अचानक एक स्त्री का आगमन होता है, कन्या का जो श्रद्धा है, इनको देखती हैं तो इनसे कुछ पूछती हैं। उसी समय का इसमें वर्णन किया गया है ना। तो श्रद्धा क्या पूछ रही है? अच्छा, दग्धाक्षर होते हैं कुछ वर्णमाला में, जैसे ह हुआ, ध हुआ, है ना, ये सब दग्धाक्षर में आते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि दग्धाक्षर से महाकाव्यों का शुरुआत करना शुभ नहीं माना जाता, ऐसा कवियों की मत है, कवियों की बातें हैं। तो इन्होंने शुरू किया था, हिमगिर की उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की सुंदर छां, एक पुरुष भीखे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर जल था, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने दग्धाक्षर से शुरू किया, ह से हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर। तो 35 में उन्होंने लिखा, 37 तक आते आते वो भी काल के ग्रास बन गए। तो फिलहाल ये तो एक मानव मन की कल्पना है, कवियों की कल्पना है, वो तो निश्चय था, होना ही था। लेकिन जाते जाते ये कालजयी जो रचना दे गए, ये तो अमूल्य धरोहर है हिंदी साहित्य के लिए। देखेंगे हम, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा देखती है, एक पुरुष ऐसे चुपचाप से झुकाए हुए बैठा हुआ है। तो आती है तो पूछती है, कौन तुम, हे अपरिचित व्यक्ति, तुम कौन हो? संस्कृत मीन्स होता है सृष्ट रूपी, जल निधि माने समुद्र, तीर मीन्स किनारे। हे मानव, हे अपरिचित बंधु, हे अपरिचित मनुष्य, आप कौन हैं जो इस संसार रूपी समुद्र के किनारे उसकी तरंगों में से लहरों से फेंकी गई ये मणि की तरह से है। निराशा में भी आशा का संचार हुआ है। एक निर्जन असहाय व्यक्ति है और उसको उन्होंने उपमा क्या दी है? मणि की, है ना। वो कह रही है कि हे अपरिचित बंधु, इस संसार रूपी समुद्र के किनारे उसकी लहरों द्वारा फेंकी गई मणि की तरह आप कौन हैं जो इस तरह से यहाँ बैठे हुए जगमगा रहे हैं। कर रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जन माने होता है वन, निर्माने रहे, जन माने लोगों से। तो इस एकांत में, इस निर्जन स्थान में इस तरह चुपचाप शांत बैठकर प्रभा, प्रभा माने होता है चमक, आभा, धारा से अभिषेक, आप किनारे बैठकर इस जल की धार को
सुशोभित कर रहे हैं, उसको चमका रहे हैं, जगमगा रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। आप कौन हैं? जैसे पूरा अंधकार हो, एक मिनट रख दीजिए उजाला हो जाता है। तो वैसे ही इस संसार, जब पूरा संसार जल में निमग्न था, कोई नहीं बचा था, तो एक पुरुष जो बैठा हुआ था, उनको क्या करे, एक मणि की तरह कौन है जो किनारे बैठ करके इस एकांडों को जगमगा रहे हैं। आप मधुर, विश्रांत माने थका हुआ, मधुर माने मधुरतम मीठा, एकांत माने इस तरह निर्जनता में, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। हे अपरिचित बंधु, आप मधुर थकावट से युक्त इस निर्जन स्थान में, इस संसार की एक मुझे सुलझी हुई पहेली लग रहे हैं। पहेली तो होती है, ऐसी पहेली जिसका कोई अर्थ ना हो, लेकिन जो पहेली सुलझ गई हो, यानी आप रहस्य तो लग रहे हैं, मैं आपके बारे में जान रही हूं, तो आप है कौन, तो रहस्य तो बात है ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा है कि एकदम आप मेरे लिए अजनबी है ना। तो कह रहे हैं कि हे अपरिचित बंधु, मधुरता से युक्त थके हुए इस एकांत स्थान में मुझे इस संसार के सुलझे हुए एक रहस्य की तरह से आप लग रहे हैं। आप कौन हैं? एक करुणामय सुंदर मौन, आपका जो मौन है ना, वह भी करुणा से युक्त है, बड़ा ही सरस है, बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे देखने में। और चंचल मन का आलस्य, आपका मन तो लग रहा है कि आप चंचल हैं, लेकिन आज उसने भी क्यों आलस्य धारण कर रखा है? क्या कारण है कि आप इस तरह से चुपचाप आलसी बनकर बैठे हैं, है ना। इतना प्रश्न श्रद्धा के द्वारा पूछा जाता है मनु से। इसके बाद मनु उत्तर देंगे, फिर हम आगे और पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही बेटा, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।